नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की बात पर एक ऐसा खेल लेकर सामने आए जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सत्ता, रसूखदारों और नीमों की धज्जियां उड़ाने वाले इस खेल क्या कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में किस तरीके से खेल खेला जा रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक राज्य का दागी दूसरे राज्य में पुण्यात्मा बन जाता है, वो भी उस सत्ता के सामने जो अपने को धार्मिक कहने से पीछे नहीं हटता, धार्मिक कहलाने के लिए दुनिया भर के ढिंढोरे पीटता है। मध्य प्रदेश के इस दागी कंपनी के लिए यदि छत्तीसगढ़ में लाल कालीन बिछाई गई है तो यकीन मानिए कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक लेन देन भी हुआ होगा। एक राज्य का गुनाहगार किस तरीके से दूसरे राज्य में मजे करता है, यह उसका उदाहरण है। और ऐसे गुनाहगार लोगों के लिए फाइलें इतनी तेजी से चलती है कि आप सोच नहीं सकते। याद कीजिए, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक नियुक्ति को लेकर कहा था कि बिजली की रफ्तार से फाइलें चल रही हैं। ठीक उसी तरीके से हर गुनाहगारों को पुण्यात्मा बनाने के लिए जो फाइलें तैयार की जाती है वो बड़ी तेजी से चलती। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस खेल का जिस पर विपक्ष तो कहता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को नशे में डुबो देना चाहती है। जनता पार्टी की सरकार शराब की काली कमाई में लगी हुई है और जनता को लूटने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पहले लोगों को शराबी बनाया गया, शराब की लत लगाई गई, शराब की खपत बढ़ाई गई। अब जब लोग शराब पीने लगे तो शराब की रेट बढ़ा के सरकार जनता को लूटने में लगी हुई है। 5 साल तक शराबबंदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब शराब में मुनाफा कमाने के लिए प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने जा रही है। प्लास्टिक की बोतल में शराब बिकेगा तो शराब का तो दुष्परिणाम स्वास्थ्य पे पड़ेगा ही। प्लास्टिक की बोतल में शराब बिकने के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी लोगों को होगी। 5 साल तक जो लोग शराबबंदी की बात कर रहे थे, अब शराब के माध्यम से जनता को लूटने में, जनता को लूट कर काली कमाई करके अपनी जेब भरने में लगे। शराब को लेकर बड़ा चर्चा रहा है छत्तीसगढ़ का पूरे देश दुनिया में, शराब घोटाले को लेकर। और उसके बाद भी सरकार शराब को लेकर कोई सावधानी नहीं बरतती या शराब के खेल में शामिल हो जाती है। तो इसकी वजह क्या शराब से मिलने वाले अवैध कमाई है। सवाल सिम्बा बियर का नहीं है, दूसरे बियर मिलते नहीं है, कम आए दिन दूसरे बियर की किल्लत हो जाती है। सिम्बा क्यों सबसे पावरफुल है, ये हमने आपको बताया है कि इसके जो मालिक है प्रभजेश सिंह भाटिया, वो किस तरीके से जय शाह के नाक के बाल हैं, किस तरीके से दुनिया के सबसे पैसे वाले खेल संघ के खजाने की चाबी उसके पास है, किस तरीके से वह मंत्रालय के 5वीं मंजिल पर अपनी धमक फैलाकर रीति नीति तय करता है। सब कुछ हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या प्लास्टिक की बोतलों पर शराब बिक्री का खेल भी उन्हीं का है, या इस दागी कंपनी जिसका नाम सोम डिस्लरी है उसे भी लाने का खेल इसी खेल का नतीजा है? कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस तरह के मामले के सबूत नहीं होते। लेकिन सोम डिस्लरी पहली बार चर्चा में नहीं आया। सोम डिस्लरी तो पहली बार चर्चा में तब आया था जब दिग्विजय सिंह की सरकार के समय उनके टैक्स माफ कर दिए गए थे। तब कई तरह के गठजोड़ की खबरें मीडिया सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। और कहा जाता है कि उस दौर में जब ठेकेदारी प्रथा चलती थी तब बलदेव सिंह भाटिया का सोम डिस्लरी से गहरा लगाव भी था। ये चर्चा का विषय है। तो अब जब मध्य प्रदेश की सरकार ने सोम डिस्लरी के खेल को लेकर कितने सारे कारनामे पकड़ाए, श्रम कानून के उल्लंघन, बच्चों से
फैक्ट्रियों में, शराब की फैक्ट्री में काम कराने से लेकर लोडिंग अपलोडिंग परमिट सब तरह के आरोप उस पर लगे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे तागी घोषित कर दिया था, ब्लैक लिस्टेड कर दिया। और शराब भले ही आम लोगों के सेहत के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन यकीन मानिए कि इन रसूखदारों के सेहत के लिए सबसे फायदेमंद है। रायसेन जिले की इस सोम डिस्लरी को लेकर कई तरह के आरोपों के बीच अब जब छत्तीसगढ़ में उनके लिए लाल कालीन बिछा दी गई, उनका टेंडर पास कर दिया गया, तो सवाल उठना स्वाभाविक। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सोम डिस्लरी की एंट्री सिर्फ टेंडर भर देने से हुई थी? शराब घोटाले को लेकर कई तरह की खबरें, हाल में ही ईडी ने सौम्या चौरसिया सहित 3 आरोपियों के खिलाफ 1000 से अधिक पन्नों का चालान पेश कर दिया है, तो दूसरी तरफ सौम्या चौरसिया के श्रीवास्तव जैसे लोगों को जमानत भी मिल गई है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित घोटाला है और इस खेल को लेकर नकली होलोग्राम, दुकानों से हर पेटी कमीशन सहित कितने ही आरोप लगे हैं। और इस मामले में न केवल आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, बल्कि मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल के बेटे बिट्टू की भी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में कितने ही अफसर जेल की सलाखों में हैं। हालांकि कहा जाता है कि ये आरोप ईडी के लिए तय करना या साबित करना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए लगातार सबकी जमानतें होते जा रही है। ये अलग बात है कि एक मामले में जमानत हुए तो दूसरे मामले में अंदर कर दो, एक एजेंसी की जमानत हो गई तो दूसरे एजेंसी के माध्यम से उसके खिलाफ जुर्म दर्ज करके अंदर। ये राजनीति का अपना खेल है, यह चलता रहेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के माथे पर शराब घोटाला एक कलंक की तरह तो है, और यदि इस कलंक को लेकर कहा जा रहा है कि सिस्टम अब भी वैसे ही चल रहा है, अब भी अवैध कमाई का जरिया करोड़ों अरबों में है, तब देखना होगा कि सोम डिस्लरी को लेकर जो खेल खेला गया है और इस खेल में जिस तरीके का नेक्सस काम कर रहा है और किस तरीके से भाटिया बाप बेटे ताकतवर होकर अपना खेल खेल रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में यह खेल और विभत्स रूप से देखने को मिलेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन हमारी टीम की नजर लगी हुई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।